हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो उसका जो आज का क्वेश्चन है वो है 61। यानी कि सबसे पहले जो सवाल है, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्लांट्स ड्यू टू टोपोग्राफी। यानी कि जो ऐसे फैक्टर कुछ प्लांट्स की जो टोपोग्राफी होती है उनके बुनियाद पे जब इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज़ ऑलवेज अपराइट। यानी कि एक इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं जिसमें हम एनर्जी की जो होती है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं या स्टडी करते हैं या उनकी कन्वर्जन को, तो पिरामिड उसको कहा जाता है। और यहाँ पे है कि भाई जो ऑलवेज सीधा हो, अपराइट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, अपराइट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉइल विच इज़ डिफिशिएंट। इंसेक्टिवर्स यानी कि एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को अपना सोर्स ऑफ फूड भी बनाते हैं। तो ये कौन से सॉइल में पाए जाते हैं, ये वो उस सॉइल में पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है। तो इसलिए वो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए किसी और इंसेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास कि भाई ए हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट इज़ इंडिकेटिव ऑफ। यानी कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बढ़ जाती है तो इसका मकसद क्या होता है, इसका असल मकसद ये होता है कि हाईली पॉल्यूटेड सिस्टम ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रेंट। ये यानी कि पॉल्यूटेड सिस्टम है और एक्स्ट्रा न्यूट्रेंट्स की वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो गई है, जो उनको जो ऑक्सीजन है अभी क्या होती है, ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, इसको कहते हैं बीओडी। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि टर्म ए बायोटाइप मीन्स। ए बायोटाइप जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद यानी कि होता है कि ऑल इंडिविजुअल हैविंग सेम फिनोटाइप। यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनका सबका फिनोटाइप एक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जो है वो बायोटाइप कहते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे मैंने ये दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि ग्रेप्स कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड एज। यानी ग्रेप जो कल्टीवेशन होती है उसको कहा जाता है विटीकल्चर। ठीक है, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स होता है और आर्कन तो हमें पता है कि भाई बागात वगैरह बनाने के लिए, तो विटीकल्चर जो है इसका क्या है, वो सही आंसर है। ठीक है, और ऐसे एवरीडे साइंस के सवाल भी आप पढ़ा करें क्योंकि इनसे भी जो है वो सवाल आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि 67 नंबर, डेसिडियस फॉरेस्ट। यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, असल में ये वो फॉरेस्ट होते हैं ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स सीजनली, जो सीजनली अपने लीव्स जो होते हैं वो शेड करते रहते हैं, तो उसको कहा जाता है डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। 68 सवाल हमारे पास, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स अकरिंग टुगेदर इन ए स्पेस इन टाइम। तो इसको क्या कहा जाता है, यानी कि एक ही पॉपुलेशन जब यानी कि एक जगह पे रह रही है, वो इंटर ब्रीड कर रही है वन एट ए टाइम और स्पेस में, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फार्म। जब हम यानी कि मेजर इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक बायोम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि द बेसिक रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी इज़ कॉल्ड। जब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का किसी कम्युनिटी में कोई रोल होता है तो उसको कहा जाता है निच। यानी कि इसको इकोलॉजिकल निच भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, दुआ में याद रखेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।